Hello students, I am Neeti Bhardwaj and today I'll be discussing with you what is decentralization of industry. This is a part of the chapter Manufacturing Industries in 10th class. Now centralization is the opposite of decentralization. That will be more easy for you to understand. Centralization means जब कोई इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज कि कोई भी इंडस्ट्री किसी एक जगह के ऊपर सेंट्रलाइज्ड होती है, मींस उस इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उसी एक जगह के आसपास वहीं पर होती हैं. तो डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं प्रोसेसिंग के, किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के जो स्टेजेस हैं, यानी कि सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री में वो सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक ही जगह पे करने पड़ते हैं, मतलब उसी जगह में वहीं आसपास. तो आई एम स्टार्टिंग विद इट दैट वी नो दैट लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी फैक्टर्स एट वन प्लेस और नियर बाय प्लेसेस. हमें पता है कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, हमें लेबर की ज़रूरत है, कैपिटल की ज़रूरत है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वाटर, पावर, ये सब चीज़ों की जो ज़रूरत होती है हमें इंडस्ट्री के लिए. जब एक जगह जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ पे इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना एक वाइज स्टेप है, या अगर एक ही जगह पर ये सारे फैक्टर्स नहीं अवेलेबल तो आसपास ही वहीं पे अवेलेबल होनी चाहिए. तो जब कोई इंडस्ट्री इस तरह एक जगह पर ही रहती है, उसके सारे प्रोसेसेस उन्हीं एक एरिया और नियर बाय एरियाज में चलते हैं, तो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री. देन वी विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री? नाउ फैक्टर्स तो वही होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को जब हमें एस्टैब्लिश करना है, तो जितने भी फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी ज़रूरत है, रॉ मटेरियल, पावर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पीपल, ये मींस लेबर, तो सब तो ज़रूरत होती ही है. लेकिन कई बार कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, प्रोसेसिंग के दौरान के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो एक ही जगह की बजाय अलग अलग जगह पर कंट्री में दूर दूर किए जा सकते हैं. तो जब ऐसे डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं प्रोडक्शन के, व्हेन दोज स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी डन एट डिफरेंट प्लेसेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. इंडिया में जगह जगह उस इंडस्ट्री को जो डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट with this example. Now first here it is iron and steel industry, and let's take the example of cotton textile industry. Now when we say iron and steel industry, सब इसका हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, what is this? iron ore. तो जहाँ पर भी ये अवेलेबल होगा वहाँ इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना एक वाइज स्टेप होगा, नो डाउट अबाउट दैट. नाउ बट दिस रॉ मटेरियल इज़ वेरी हैवी. इसको कहीं और ले जाकर हम सोचें कि जहाँ पे iron ore is available, if we think that we should transport that iron ore to some other place and establish the iron and steel industry there, so that will be a very foolish idea. Now on the other hand, textile industry, raw material is cotton balls. यहाँ पर ये BOLL, इसका मतलब होता है कॉटन का जो फाइबर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, सफ़ेद सा एक फूल जैसा. वो एक प्रोटेक्टिव केस में होता है, प्रोटेक्टिव सा एक कवर होता है, उसको हम बोल बोलते हैं. तो वो जो उसको प्लग करना, पहले तो उसको क्रॉप से उसको प्लग किया जाएगा. नाउ दिस इज वेरी लाइट इन वेट कंपेयर विद दिस आयरन ओर. इट इज़ वेरी हैवी, इट इज़ वेरी लाइट. इसको अगर हमें कहीं ट्रांसपोर्ट करना भी होगा तो इट इज़ ईजी, इट इज़ पॉसिबल. ये काम जो है इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज
labor consuming as well as money consuming. So that is not a wise step to do if we think of doing this. तो हमें यहीं पे ही उसी जगह पर वेयर आयरन ओर इज अवेलेबल वहीं पर ही हमें इंडस्ट्री जो है डेवलप करनी पड़ेगी. फिर जो द फिनिश्ड गुड ऑफ दिस इंडस्ट्री इज आयरन एंड स्टील. क्लीनिंग होती है आयरन की और आयरन ओर को जो है प्रोसेसिंग करके आयरन एंड स्टील में बदल दिया जाता है. अब ये भी जो इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट है इट इज़ वेरी हैवी. फिर हम ये सोचें कि अब इससे जो सामान बनना है आयरन एंड स्टील है तो इसको हम कहीं और ले जाके बनाएं, कहीं भेज दें आगे जाके इसकी और कुछ जो भी हमें प्रोसेसिंग करनी है, कुछ भी जो भी इसमें सफाई करना जो इसकी फिनिशिंग है वो होगी तो भी वो वाइज नहीं है. वेयर एज जब हम कॉटन को प्लग करते हैं तो सबसे पहले उसको जो है क्या किया जाता है, उसकी जो है सफाई होती है, उसको भी क्लीन करना पड़ता है. क्लीनिंग के बाद जैसे हमने उसका यार्न बनाया, स्पिनिंग मिल होगी वहाँ पे भेज देते हैं उसको, तो वहाँ से उसका थ्रेड बनता है. और अगर हम उसको थ्रेड को भी हम कहीं और भेजना चाहें कि कपड़ा कहीं और बनेगा किसी जगह पे तो हम कर सकते हैं ये. उस दैट इज इवन एट दैट स्टेज लाइटर दैन दिस, सो इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट दैट. तो ये कहीं और जाके ये पार्ट जो है किया जा सकता है. देन आयरन ओर में आयरन एंड स्टील इज़ नॉट अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन एवरीवेयर. अब आयरन एंड स्टील जो तैयार होती है तो ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में हर रोज़ कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसकी उसको ज़रूरत पड़ेगी और हर जगह कहीं पे भी जाओ आप सोचो कि इसको तो बड़े आराम से हम लोगों में बेच देंगे, ऐसा नहीं है. वेयरएज जब हम क्लॉथ बनाते हैं तो क्लॉथ इज़ अ बेसिक नीड फॉर ऑल एंड एवरीवेयर. ये नहीं हम कह सकते इस कंट्री में हमारे साउथ में तो कपड़ों की इधर ज़रूरत है, इंडिया में नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना. एवरीवेयर एंड फॉर ऑल पीपल क्लॉथ इज़ अ बेसिक नीड. सो इवन इफ वी स्टार्ट, यानी कि ये जो हमने सारा प्रोसीजर अभी पढ़ा, इवन इफ वी डिसेंट्रलाइज दिस इंडस्ट्री लाइक दिस कि ये एक जगह हमें मिल रही है, इसको हम कहीं और भेज देते हैं, फिर हम ये बनाने के लिए कहीं और भेज देते हैं, तब भी ये चलेगा क्योंकि हम कहीं पे भी कपड़ा बनाएंगे तो वहाँ पर भी उसको इजी मार्केट मिल जाएगी. किसी और जगह ये जगह जगह ऐसे हमने कपड़ा बनाने की इसकी जो मिल्स लगाएंगे तो कहीं पे भी कपड़ा तो हर जगह बिकेगा, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह इसको मार्केट नहीं मिलती, राइट. उसके बाद अब ऐसा करना हम कॉटन इंडस्ट्री में क्यों कर सकते हैं ऐसा, बिकॉज अब कॉटन जो है हमारे, आपने देखा होगा कि डिफरेंट हमारे कंट्री के पार्ट्स में ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप के स्किल्ड लोग हैं. जैसे आपने सुना होगा कांजीवरम की साड़ियाँ, कोई बनारसी सूट हैं, कोई कोटा का फेमस है कपड़ा जो उसका स्टाइल है, उसकी वीविंग है. तो डिफरेंट, इतने ज़्यादा डिफरेंट तरह के ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं. तो ताकि वो भी लोग भूल ना जाएं और उनको भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वो करने वाले जो लोग हैं वीवर्स हैं, अदरवाइज तो उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलती है इस चीज़ से. अगर उनको कुछ काम करने को मिलेगा तो फिर उनके लिए भी अच्छा है. और उस चीज़ को हम अपनी जो एक तरह से, ये भी तो हमारे कल्चर का ही पार्ट है ना, हमारी हेरिटेज है, तो उसको हम बचा के भी रख सकते हैं. तो क्लॉथ में जब की वीविंग होती है तो हम उसको इसलिए जगह जगह भेज देते हैं, तो जिस जगह के जो डिज़ाइन, जो स्किल है वो उस कपड़े की वीविंग के थ्रू हम जिंदा रख सकते हैं, उसको अलाइव रख सकते हैं. और इस तरह से जो है जब कॉटन को स्पिन कर लिया जाता है, यार्न बना लिया जाता है, तो फिर उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में भेज भी सकते हैं, कपड़ा बना के भी डिफरेंट पार्ट्स में भेज सकते हैं. यानी कि कॉटन की इंडस्ट्री के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनको करने के लिए हम प्रोसेसिंग के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं हम कॉटन को जगह जगह भेज सकते हैं अपने कंट्री में, यानी कि एक ही जगह ज़रूरी नहीं है. तो इन दिस वे कॉटन इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री जो है वो डिसेंट्रलाइज की जा सकती है, जबकि आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है उसको हम इस तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते. थैंक यू.